हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, राम राम ते आदाब जी सारे भैन भरावां नूं। एक वारी फिर तो तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब न्यूज़ चैनल पंजाबी पुर्तगाल वाले च। उम्मीद करदा कि तुसीं सारे ठीक ठाक ते तंदुरुस्त होंगे जी। एथलीट्स के लिए खुशखबरी, पोर्चुगल तेज करता है रेजिडेंस परमिट। पोर्चुगल इंटरनेशनल एथलीट्स का स्वागत कर रहा है। गवर्नमेंट ने अभी अनाउंसमेंट की है कि वो पोर्चुगीज टीम्स के लिए खेलने आने वाले एथलीट्स के लिए रेजिडेंस परमिट जल्दी देंगे। ये एथलीट्स और पोर्चुगीज स्पोर्ट्स दोनों के लिए बहुत अच्छी खबर है। इसका मतलब है कम इंतजार और ज्यादा खेल। ये फैसला अचानक नहीं आया, ये स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत प्रेशर के बाद आया, जिन्होंने कहा था कि पुराना सिस्टम बहुत स्लो था और टैलेंटेड प्लेयर्स को साइन करने में दिक्कत होती थी। अब एक आसान प्रोसेस के साथ पोर्चुगल अपने यहाँ और भी टॉप टैलेंट को लाना चाहता है। ये सबके लिए फायदे की बात है। प्रेशर बढ़ता है। कैसे स्पोर्ट्स एंटिटीज ने रिफॉर्म के लिए प्रेशर बनाया। कई महीनों से पोर्चुगीज स्पोर्ट्स फेडरेशंस और क्लब्स स्लो रेजिडेंस परमिट प्रोसेस के बारे में चिंता जता रहे थे। उनका कहना था कि इससे उन्हें इंटरनेशनल एथलीट्स को साइन करने में नुकसान होता है। सोचिए, एक टॉप क्लब स्टार प्लेयर को सिर्फ इसलिए खो दे क्योंकि उन्हें वीजा जल्दी नहीं मिल सका। इन ऑर्गेनाइजेशंस ने सिर्फ शिकायत नहीं की, उन्होंने एक्शन भी लिया। उन्होंने गवर्नमेंट से बात की, लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज का डेटा दिखाया और अपनी कंसर्न्स को पब्लिक भी किया। उनका मैसेज साफ था, पोर्चुगल को ग्लोबल स्पोर्ट्स में बने रहने के लिए अपने इमिग्रेशन सिस्टम को आसान बनाना होगा। यूनाइटेड फ्रंट चेंज के लिए जिम्मेदार की प्लेयर्स। ये जीत एक टीम एफर्ट थी। कई की ऑर्गेनाइजेशंस ने गवर्नमेंट को एक्शन लेने के लिए मनाने में अहम भूमिका निभाई। लीगा पोर्चुगल, जो टॉप प्रोफेशनल फुटबॉल लीग्स को ऑर्गेनाइज करता है, चेंज के लिए खुलकर बोला। उन्होंने कहा कि एक फास्टर प्रोसेस लीग की कंपेटिटिवनेस को बढ़ाएगा और इन्वेस्टमेंट लाएगा। पोर्चुगीज ओलंपिक कमेटी ने भी इस रिफॉर्म का समर्थन किया और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करने की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के इस यूनाइटेड फ्रंट ने गवर्नमेंट को एक मजबूत मैसेज दिया, जिससे इस इश्यू का वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट दिखा। सेक्शन 4, सबके लिए फायदा, पोर्चुगल के इकोनॉमिक और सोशल गेन्स। पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने सिर्फ प्रेशर में आकर ये फैसला नहीं लिया, उन्होंने इस रिफॉर्म के बड़े बेनिफिट्स को पहचाना। उन्होंने पॉजिटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर जोर दिया और कहा कि इससे स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जॉब्स क्रिएशन होगी और टूरिज्म बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा इंटरनेशनल एथलीट्स पोर्चुगल को चुनेंगे। इकोनॉमिक्स के अलावा गवर्नमेंट ने सोशल बेनिफिट्स पर भी जोर दिया। उनका मानना है कि एक ज्यादा डाइवर्स और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सीन पोर्चुगीज कल्चर को एनरिच करेगा, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देगा और एक ज्यादा वाइब्रेंट सोसाइटी बनाएगा। ये फैसला पोर्चुगल के वेलकमिंग और इंक्लूसिव नेशन बनने के कमिटमेंट को दर्शाता है। सेक्शन 5, पीछे मुड़कर देखना, आगे बढ़ना, पास्ट हर्डल्स को पार करना। ये रिफॉर्म FC अल्वेर्का जैसे क्लब्स के लिए एक बड़ी राहत की बात है, जिन्हें वीजा में देरी के कारण बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। पहले प्रॉमिसिंग प्लेयर्स के ड्रीम्स सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से चूर हो जाते थे। नया सिस्टम इन सिचुएशंस को रोकना चाहता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि टैलेंट, न कि पेपर वर्क, तय करेगा कि कौन खेलेगा। लीगा पोर्चुगल के प्रेसिडेंट ने इसे बिल्कुल सही कहा, ये पोर्चुगीज स्पोर्ट्स के लिए एक जीत है। ये हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर कम्पीट करने और दुनिया भर से बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करने की अनुमति देता है। इस नए स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस के साथ पोर्चुगीज स्पोर्ट्स का फ्यूचर पहले से कहीं ज्यादा ब्राइट दिख रहा है। अगर वीडियो चंगी लगी, लाइक शेयर ते कमेंट ते चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਨਵੀਂ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।